त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है ट्रिग्नो का अर्थ होता है तीन, ग्नोमेट्री का अर्थ होता है भुजाओं का माप। तीन भुजाओं की माप को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में एक त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज इसमें रहता है। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि एक भुजा 90 डिग्री का अवश्य ही होना चाहिए। तो एक ये वाला कोण 90 डिग्री का हो सकता है, चाहिए कोण हो चाहिए। और खड़ी वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, पड़ी वाली भुजा को कहते हैं आधार, और इन दोनों में जो सबसे बड़ी हो उसको कहते हैं कर्ण। त्रिभुज ए बी सी में जो लंबी है यानी खड़ी भुजा है उसको लंब कहेंगे, जो नीचे पड़ी भुजा है उसको आधार कहेंगे, और सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, और छठवां है cosec थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ट्रिक ये है LAL बटे के ये लाल बटे कक्का। LAL मतलब कि साइन थीटा है। LAL बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा हो गया। A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, ये हो गया कोस थीटा। लंब बटे L बटे A मतलब लंब बटे आधार, ये हो गया tan थीटा। अब इन तीनों को कैसे निकालेंगे, इनका उल्टा कर देंगे। आधार बटे लंब मतलब कि कोट थीटा, कर्ण बटे आधार मतलब कि सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब मतलब कि कोसेक थीटा। इस ट्रिक से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं ये सवाल है हमारे सामने। ये यूपी बोर्ड 2019 में आया था। क्या लिखा, यदि साइन थीटा 3/5 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, साइन थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख दिया, कितना दिया है 3/5, अर्थात दिया है लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 5। ज्ञात क्या करना है, लंब हो गया, कर्ण हो गया, क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाएं, क्या कर्ण हो गया लंब और आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार को ज्ञात करना है, तो आधार को ऐसे रखेंगे। आधार को ज्ञात करना है तो उसको एक साइड में रखो, इसको एक साइड में रखो। तो मतलब आधार स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये इधर आएगा माइनस में, तो -3 का स्क्वायर 9। तो आधार स्क्वायर 25 में से 9 निकल गया, आ गया 16। इधर स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो आधार बराबर √16, मतलब कि आधार बराबर
4 आ गया, आधार 4 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है 3, आधार कितना है ये निकाले अभी 4। तो tan थीटा का मान कितना निकल आया हमारा 3/4। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखो दूसरा सवाल कह रहा है यदि cos थीटा 1/3 है तब sin थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो cos थीटा होता है तो क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कि आधार बटे में कर्ण। और कितना दे रखा है 1/3। तो आधार क्या हो गया, आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 3। तो इसमें क्या नहीं दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है। तो लंब निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यदि दो भुजा ज्ञात हो तीसरी ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1 का स्क्वायर और प्लस में लंब नहीं पता है इसको ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये इधर आएगा। इसको ऐसे करेंगे लंब स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो -1। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। अब यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो लंब बराबर √8। अब √8 को कैसे हल करेंगे, √8 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 अर्थात 2 का जोड़ा बनना है, इसको बाहर कर लेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा 2√2। लंब का मान इतना आया। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको लगाएंगे। ज्ञात क्या करना है sin थीटा। sin थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो sin थीटा बराबर लंब कितना है ये अभी निकाले हैं 2√2, कर्ण कितना है 3, ये लिख दिया 3। बस यही हो गया हमारा आंसर। अगला तीसरा सवाल है कोसेक थीटा 2 सहित 3/5 तो tan थीटा और कोस थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक थीटा, इसको पहले सही में इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए, ये मिश्र भिन्न है। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए इनको इससे गुणा करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में 5। और कोसेक थीटा बराबर होता क्या है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण क्या आ गया, कर्ण आ गया हमारा 13 और लंब कितना है 5। निकालना क्या है आधार, आधार निकालना है। जब दो भुजा ज्ञात हो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण कितना दे रखा है 13, मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार नहीं पता है, आधार को ही ज्ञात करना है। लंब कितना दे रखा है 5, मतलब 5 का स्क्वायर। आधार एक साइड में कर लेंगे इन दोनों को, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 5 का वर्ग होता है 25। फिर आधार स्क्वायर बराबर 5 से 9 में से 5 गया 4 बचा और यहाँ पे 16 में से 2 गया क्या बचा 14 बच गया।
कितना हो गया 144। यहाँ पे ये वर्ग है, उधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार बराबर अंडर रूट 144। 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 12 का वर्ग है, अर्थात आधार का मान कितना आ गया 12। और हमसे पूछ क्या रहा था टेन थीटा और कोसेक थीटा, तो पहले टेन थीटा निकालते हैं फिर कोसेक थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है, देख लो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा का मान होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना निकाले हैं 5 और आधार कितना निकाले हैं 12, तो इसका मान क्या आ गया 5/12। ऐसे कोसेक थीटा देखेंगे, कोसेक थीटा बराबर होता, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। कोसेक को भी निकाले, कोस थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार कितना निकाले हैं 12 और कण कितना था 13, तो 12/13 इसका मान आ गया। तो टेन थीटा का मान आ गया 5/12 और कोस थीटा का मान आ गया 12/13। ऐसे ही निकालते हैं।